हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। ब्रह्मांड में सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया, और उसके बाद छोटे छोटे तारे बने। कहीं तारों का ग्रुप बना, उसको गैलेक्सी कहा गया, और उसी गैलेक्सी में हमारा एक सूर्य भी है और हमारे पृथ्वी ग्रह सारे हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि ग्रह कैसे बने हैं, तो ग्रह भी हमने आपको बताया था। ग्रह बनने का सिद्धांत क्या है, हमारा जो ये सारा सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांड, हमारा संसार कैसे बना है, चूँकि ये खगोल शास्त्र है तो इसको हम जो बता रहे हैं। तो इसी में ही हमने ये जो नक्षत्र है, कि नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि नक्षत्र क्या है और ग्रह क्या है। और ग्रह की उत्पत्ति तो हम बता ही चुके हैं, और उसके लिहाज से हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप नहीं थे, दूरबीन नहीं थी, तो बाहर की दुनिया को, तारे को जो हम लोग देखते थे, तो बहुत लोग विद्वान हजारों साल पहले बहुत से विद्वान पैदा हुए। तो उन्होंने जब वो रात में देखते थे, ऊपर जब देखते थे, तो उनको लगता था कि कुछ तारे हैं और खाली जगह है। चूँकि इतनी डेवलप नहीं हुई थी साइंस उस टाइम पर, तो तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था कि कुछ तारे ऐसे हैं जो झुंड में हैं और एक जगह पर फिक्स हैं। कुछ ऐसे तारे उन्होंने जब बहुत गौर करके और ध्यान से वो जब देखते थे और उस पर जब वो रिसर्च करते थे, तो वो कहते थे कि कुछ तारे तो ऐसे हैं जो झुंड में हैं और एक जगह पे हैं, कुछ तारे ऐसे हैं जो झुंड में हैं वो चलते हैं, और कुछ तारे हमारे आस पड़ोस बहुत नज़दीक जो हैं, ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, वो क्या है, वो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो उस टाइम पर उन्होंने 5 ग्रहों की खोज कर ली थी। 5 ग्रहों की उन्होंने खोज कर ली थी, जिसमें था बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल। ये 5 ग्रहों की उन्होंने खोज कर ली थी। 2 ग्रह उनको धार्मिक किताबों से मिले थे, जिसका नाम राहु और केतु रखा था, और 2 ग्रह जो थे वो पृथ्वी से हमको दिखाई देते थे, जैसे एक चंद्रमा और एक सूरज है। तो टोटल ये 9 ग्रह उन्होंने उस टाइम पर इन चीज़ों की खोज कर ली थी। फिर ये दिमाग लगाया कि ये जो नक्षत्र है, मतलब ये जो तारों के समूह हैं, और ये ग्रह जो है, ये हमारी पृथ्वी पर कुछ प्रभाव डालते हैं, मतलब कुछ असर डालते हैं। जब पृथ्वी पर असर डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि मानव जाति पर भी असर ये डालते हैं। इसी विज्ञान को, इसी ही जो जानने की, जो एक ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या थी, इसी विद्या को ही कह दिया गया कि ये ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा क्या है कि हम आपको बताते हैं कि हम आपको उस दिन बता चुके थे कि हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसमें जो पृथ्वी है, सूर्य जो है, और सूर्य का चक्कर सारे ये लगा रहे हैं, उसके जो पहला पड़ाव है हमारा, जो तारों के जो समूह है, तो जो तारों के समूह जो है, उन्हीं को ही नक्षत्र, ज्योतिष विज्ञान ने कह दिया गया कि ये नक्षत्र है। तो नक्षत्र जो है वो हमारे पृथ्वी के, चलो हमारे पृथ्वी से भी वो दिखाई देते हैं सारे नक्षत्र। तो ज्योतिष विज्ञान, चूंकि हम जो लोग इसको मानते हैं, उनको इसका फायदा नुकसान उनको पता है कि इसमें लाभ हानि क्या है, और उनकी ये श्रद्धा है, उनकी आस्था है कि वो इसको मानते हैं, और उनको लाभ भी होता है इससे, और उनको इस चीज़ का फायदा और नुकसान सब होता है। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, उनके लिए सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि ये नक्षत्र और ग्रह ये किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर, मानव जाति पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, और ये क्या है, ये ज्योतिष विज्ञान क्या है। हमको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, जो कैसे होते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो नक्षत्र है, देखिए सबसे पहले हम जब देखते हैं तो तारों के झुंड है, जो वो नक्षत्र कहलाए गए। वो नक्षत्रों की जो संख्या है वो है 27 नक्षत्र है। और हमको ये पता है कि कोई भी ग्रह जब घूमता है, तो वो जो अपना, कोई भी इंसान जब घूमता है, तो वो अगर पूरा एक चक्कर जब लगाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 360 डिग्री जो है मूव कर गया है, घूम गया है। तो जब हमारी पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर, पूरा जब एक चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 360 डिग्री घूम गया है। तो जब ये 360 डिग्री घूमता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी जो है 27 नक्षत्रों को, इसके ऊपर 27 नक्षत्रों का इसके ऊपर मतलब असर पड़ा है, क्योंकि ये चारों तरफ, अब 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक ये नक्षत्र है, एक यहाँ पर नक्षत्र है, नक्षत्र वही तारों के झुंड है, एक यहाँ पर नक्षत्र है, एक यहाँ पे नक्षत्र है, यहाँ पे, इस पृथ्वी के या सूरज के चारों तरफ जो है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो, हर ग्रह के चारों तरफ 27 नक्षत्र होंगे, चाहे वो चांद हो, चांद पे हो, चांद भी घूमेगा, तो इसका मतलब चांद पे भी 27 नक्षत्र जो है अपना प्रभाव डालेंगे। तो ज्योतिष विज्ञान ने ये कहा है कि ये 27 नक्षत्र किसी भी ग्रह के, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 27 नक्षत्र हैं।
हमारी पृथ्वी जब 360 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब यह है कि 2700 नक्षत्र को देखती है वो। अब 360 डिग्री घूमने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो महीने होते हैं 12, हर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उस 12 महीनों को जब इसने डिवाइड कर दिया कि हम 12 इस 360 डिग्री को जब हम 12 महीनों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 12, जब 360 डिग्री को जब ये घूम रहा है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी घूम रही है यहाँ पर, तो 360 डिग्री घूम रही है, तो 12 महीने में ये पूरा ये चक्कर लगा देगी। एक साल में पूरा चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। तो इसका मतलब ये है कि सारे नक्षत्रों में हमारी पृथ्वी जाती है। तो 360 डिग्री जब ये घूमेगी तो एक महीने में कितना घूमेगी, सबको पता है कि एक महीने में वो 30 डिग्री घूमेगी। हर साल में 12 महीने होते हैं, जो 12 से 360 को आप भाग करोगे, 12 को 360 डिग्री को भाग करोगे, तो इसका मतलब है कि हर महीने में ये 30 डिग्री पृथ्वी या सूर्य घूमता है। हर 30 डिग्री में ही ये चीज, हर महीने जो महीने हैं यही कह दिया गया कि ये क्या है, राशि है। ये 12 जो महीनों में ये जो घूमती है, इन्हीं महीनों को कह दिया गया कि राशि है। राशियों के नाम दिए गए हैं, मकर, कुंभ, वृश्चिक, ये सब राशियों के नाम है। तो 12 महीनों, हर राशि में मतलब ये है कि हर राशि में 30 डिग्री जो घूमती है, इसी के अंदर जो नक्षत्र पड़ते हैं बस उन्हीं का ही उस राशि पर असर पड़ता है। अब ये मान चलो कि यहाँ पर अब 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 27 को जब 12 से भाग करोगे तो लमसम 2.25 यानी कि 2.25 नक्षत्र, यानी कि जो तारों के समूह 27 तारों के समूह हैं, उनको अगर 12 बराबर भाग में बांटोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2.25 यानी कि 2.25 नक्षत्र एक इस एंगल में आएंगे। एक एंगल का मतलब 30 डिग्री। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र का मतलब होता है कि जब एक राशि एक महीने जब हमारा ये पृथ्वी मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, 2.25 नक्षत्र को वो क्रॉस करेगी वो 2.25 नक्षत्र। तो वो 2.25 नक्षत्र ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए कि एक नक्षत्र यहाँ पे पूरा हो गया, दो पूरे हो गए, तीसरे का सिर्फ एक ही कुछ हिस्सा आया। इसका मतलब इस वाले डिग्री में, इस वाले एंगल में हमारे जो है, मान लीजिए ये राशि मान लीजिए कुंभ है, तो कुंभ राशि में ये 2.25 नक्षत्र हो गए, मकर में 2.25 नक्षत्र हो गए, तो 2.25 नक्षत्र हर राशि में ये बट जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये नक्षत्र है, ये हमारी पृथ्वी है। अब चूंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस तरीके से है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इस तरीके से कि पहले सन है, उसके बाद मरकरी यानी कि बुध, फिर वीनस है यानी कि शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर मार्स है यानी कि मंगल, फिर बृहस्पति है, उसके बाद फिर शनि है ग्रह है, फिर उसके बाद क्या है, ये यूरेनस है और नेपच्यून है। ये हमारे ग्रह हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारे ग्रह जो है, एक तो ये जो 5 ग्रह ये जो है तुम्हारे बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल, ये 5 ग्रह ये हैं। छठा जो ग्रह है वो हमारा सूर्य, ज्योतिष विज्ञान बताती है कि सूर्य है। 7वां जो ग्रह है वो है चंद्र, और 8वां जो ग्रह है वो राहु, और 9वां ग्रह केतु। राहु और केतु को भी वो ग्रह मानते हैं, लेकिन राहु और केतु हमारे किसी भी सैटेलाइट में, यानी कि हमारा जो विज्ञान है उसको राहु केतु को नहीं मानता है। और राहु केतु क्या है हम आपको बताते हैं कि राहु और केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। समुद्र मंथन हुआ था जब दैत्यों ने देवी देवताओं से जब जंग हुई थी, तो दैत्यों की विजय हो गई थी, दैत्य जीत गए थे। तो सारे भुवन और ये जो स्वर्ग जो है वो सब दैत्यों के ही कब्जे में चला गया था। तो सारे ये जितने भी देवी देवता थे वो जो है विष्णु भगवान के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है सारे ये देवी देवता जो है सब इधर उधर भाग रहे हैं, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, दैत्यों ने सब कब्जा कर लिया, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप समुद्र मंथन कीजिए, क्योंकि समुद्र मंथन में करने के बाद उसमें अमृत आता है, तो अमृत को जब वो उन्होंने कहा पी लोगे तो वो अमर हो जाओगे, तो वो कभी भी इनसे नहीं जीत पाएंगे। तो वो समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में बहुत चीजें निकली थी, 14 रत्न निकले थे उसमें, तो उनमें से ही एक निकला अमृत। अमृत जब निकला तो अमृत को जब विष्णु भगवान जब बांट रहे थे सबको,
तो उन्होंने सबको लाइन में बैठा दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक राक्षसों की लाइन बना दी और यहाँ पर उन्होंने देवी देवताओं की लाइन बना ली। तो जब देवी देवताओं को वो अमृत पिला रहे थे, देवी देवताओं को जब वो अमृत पिला रहे थे, तो एक राक्षस को संदेह हो गया, शक हो गया कि हम लोगों को ये जो अमृत है ये नहीं पिलाया जाएगा, या जो पिला रहे हैं वो हम लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। तो उसका नाम राहु था। तो उसको शक हो गया, वो उठ के इन देवी देवताओं के पास आकर बैठ गया। तो जब अमृत पिला रहे थे, पिलाते पिलाते जब ये राहु के पास पहुंचे विष्णु भगवान, और इसको भी अमृत पिला दिया। इसके पास ही थे चंद्रमा देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव। इसी के पास चंद्रदेव और सूर्यदेव इसी के पास इसी के पास ही आकर ये, इन दोनों के पास ही आकर ये राहु बैठ गया था आगे। तो जब उनको ये अमृत पिलाते पिलाते जब राहु को जो अमृत पिलाया गया, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ने इशारा किया कि विष्णु भगवान ये जो है दैत्य बैठा हुआ है यहाँ पर, राक्षस राहु बैठा है, इसने अमृत पी लिया है। तो उसी टाइम विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका था और इस राक्षस के उस सुदर्शन चक्र ने दो टुकड़े कर दिए, एक सर हो गया और एक नीचे का धड़ हो गया। तो सर वाला जो हिस्सा है ये राहु कह दिया गया और नीचे का जो धड़ वाला हिस्सा है इसको केतु कह दिया गया। तो यही राहु और केतु, क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो मरा भी नहीं, जब नहीं मरा तो ये क्या है, ग्रह बन गए जाके। तो राहु और केतु की पूरी दुश्मनी किससे है, चांद से और सूरज से, यानी कि सूर्यदेव और चांद देव से है। इसलिए इनको ग्रहण जब लगते हैं तो यही कहा जाता है, ज्योतिषी यही ज्योतिष विज्ञान कहता है कि राहु और केतु ने इनका ग्रहण कर लिया है। तो ये सारे ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये होता है, उन लोगों ने ये दिमाग लगाया है ज्योतिष विज्ञान ने कि नक्षत्र हमारी पृथ्वी के लोगों पर कुछ असर डालती हैं, हमारी पृथ्वी के जो मानव जाति है उस पर असर डालते हैं कि किस टाइम पर कौन सा व्यक्ति किस टाइम पर पैदा हुआ, उसकी कौन सी राशि थी और उस टाइम पर नक्षत्र कहाँ पर थे। और उस नक्षत्र के चरण भी होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर राशि में हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 के 8 हो जाएंगे और एक जो बचा हुआ है 2.25 का, उसका 1 हो जाएगा। तो हर राशि में 9 चरण होते हैं। उसी के हिसाब से हमको ज्यादा विस्तार में नहीं बताना है, कि बस हमको समझाना है कि ये नक्षत्र की ज्योतिष विज्ञान क्या है। तो उसी के हिसाब से जो ज्योतिषी होते हैं वो लगाते हैं कि किस राशि में किस टाइम पर वो पैदा हुआ और उसका किस, अब चूंकि यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सामने इस नक्षत्र है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी यहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे गई तो यहाँ पे नक्षत्र का प्रभाव पड़ गया। लेकिन जब यहाँ पर आए तो इसका मतलब ये शुक्र भी सामने है, तो इसका नक्षत्र का कम और शुक्र का ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रहों का भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उसी के हिसाब से ये ज्योतिष विज्ञान सोल्यूशन निकालते रहते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। आपका जो अगर आपके ऊपर अगर शुक्र का प्रभाव है तो शुक्र जो है ग्रह किस तरीके से जो है खुश हो सकता है, तो उसके निवारण दिए गए हैं। शनि देवता अगर आपके उसमें अगर शनि आ गए हैं आपके ग्रह नक्षत्र में या आपकी राशि में, तो शनि किस तरीके से खुश हो गए, वो हर तरीके के वो कुछ ना कुछ उसके निवारण दिए गए। इसी के हिसाब से ये पूरी ज्योतिष विज्ञान चलती है।